बाबूजी का पढ़ा युगल जी का कि किसे होता है सम्यक दर्शन, कि जब आत्मा अपना एक एक प्रदेश आत्मा के लिए त्रिकाली ध्रुव के लिए खाली कर दे, तब सम्यक दर्शन होता है। वो ऐसा क्यों फरमाते थे? वो ऐसा इसलिए फरमाते थे कि अगर तेरी जरा सी भी परद्रव्य में या पर्याय में संयोगों में कहीं पे भी रुचि रह गई तो वो उतनी ही बाधक है सम्यक दर्शन में जितनी अनंत रुचि। भाई साहब, हजारों किलोमीटर से लाइट आ रही है दिल्ली में, कितने किलोमीटर से, लेकिन उसका तार टच मत करो, उसमें बाल बराबर दूरी रखो, लाइट जलेगी? बोलो। तो 1000 किलोमीटर दूर से जैसी लाइट नहीं जल सकती, ऐसी बाल बराबर भी दूरी रह जाएगी तो लाइट नहीं जल सकती। कोई कहे कि यार 1000 किलोमीटर की यात्रा कर ली, अब इतनी तो छोड़ दो, नहीं, ये तो पूरा टच करना पड़ेगा। ऐसे ही हम ये कहें कि हम 20 साल से मुमुक्षु हैं और हमने ये छोड़ा, ये किया, कि ये बताओ पूरी तरह परद्रव्य की रुचि छूट गई कि नहीं? थोड़ी सी अभी धन में है, खत्म, चलो। कि सब धन की रुचि छोड़ दी, मकान की रुचि छोड़ दी, पत्नी की रुचि छोड़ दी, सब छोड़ दिया, कि फिर कि बस थोड़ी सी मान कसाई की रुचि, चलो बाहर चलो। वैसे तो और कुछ नहीं है, वैसे तो मैं ब्रह्मचारी हूँ। एक ब्रह्मचारी मिले, मुझे मिलते रहते ब्रह्मचारी वगैरह भी। एक ब्रह्मचारी आ गए अपने यहाँ पे, अल्लाह के विवेक जी मैं आपको बहुत सुनता हूँ, मेरी अच्छी बात है, कह रहे आप बहुत बढ़िया बताते, स्पष्ट बताते। मैं ठीक है, ये भी था ट्विंकल। कहने लगा मुझे सब पता है ब्रह्मचर्य का स्वरूप है। ठीक है, अच्छी बात है, चले बस एक विकल्प है। याद आया? हमने उनका विकल्प सुना, हम बता नहीं रहे विकल्प, तो सुन रहे होंगे तो समझे हमारे बारे में समझ में आया? तो हमने उनसे कहा कि आपको सोचना चाहिए, आपकी इतनी उम्र हो रही है और आपने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, आप ये इन विकल्पों में अपना जीवन खोना चाहते? बोले मुझे सब पता है लेकिन ये बहुत तेज है। तो हमने कहा रहो फिर संसार में घूमो, हाथ पैर जोड़ो, दुनिया के जाओ। अगर कोई ब्रह्मचारी को मंदिर बनाने का विकल्प आ गया तो क्या करना पड़ेगा? हाथ पैर जोड़ना पड़ेगा सेठियों को। अगर महाराज को क्या होता है आजकल, क्या बनते, आश्रम, संकुल, मठ, ये मठ शब्द ठीक है। अगर ये मठ बनाने का भाव आ गया तो सेठियों की गुलामी करनी पड़ेगी। खाली महाराजों की बात नहीं कर रहा, ब्रह्मचारी किसी पंडित को भी जिसे प्रतिष्ठाचार्य बन जाते हैं जब, और मिथ्या दृष्टि बने, तब पता क्या दशा होती है? इतनी कसाई बढ़ जाती है कि मेरा रिकॉर्ड बन जाए कि मैंने 100 प्रतिष्ठाएं करा दी, मेरा रिकॉर्ड बन जाए कि मैंने 150 प्रतिष्ठाएं करा दी। तो जबरदस्ती समाज को वो प्रतिष्ठा के चक्कर में छोड़ते हैं। जरा सा किसी का फोन आ जाए कि हमारा मंदिर बनाने का भाव हो रहा है तो तुरंत चने के पेड़ पे चढ़ा देंगे, अरे तुम्हारे तो भाग है, तुम्हें जो जिन मंदिर बनाने का भाव आ रहा है, अरे रे ऐसा पुण्य तो किसी किसी जीव के होता है, अरे रे अरे, ये तक पूछे बिना, ये तक जाने बिना कि तुम्हारे यहाँ मंदिर है नहीं क्या अथवा तुम कितने घर के हो हैं कि साहब हम तो 2 ही घर के हैं। तो ये नहीं कह सकते कि क्या जरूरत है मंदिर बनाने की, जो तुम्हारे यहाँ मंदिर उसमें जाओ। कि नहीं साहब वो हमें स्वाध्याय नहीं करने देते, तो अपने घर में करो, दर्शन करने की तो कोई मना नहीं करता ना। अपने घर में एक कमरा बना लो, बैठ के स्वाध्याय करो, क्या दिक्कत है? ये करोड़ों रुपए के मंदिर 2 आदमी के चक्कर में बना दोगे और तुम में ताकत है नहीं, क्या करोगे फिर बच्चन जी? चलो दिल्ली, चलो मुंबई, सेठियों के पास, सो उन 2 को पकड़ेगा और खुद आ जाएगा, सेठ जी इन बेचारों के गांव में मंदिर नहीं है ना, इनकी मदद कर दो। अब सेठ जी को भी लगता है कि मंदिर से बना
बड़ा बनाना पुण्य कोई दूसरा है नहीं, मंदिर बनाना सबसे बड़ा पुण्य है। तो ऐसे करके लेना एक ना लेना दो मंदिर खड़े। अभी आए मित्र हमारे महाराष्ट्र से, तो उनने जब ये बात सुनाई मेरे को, ऐसे ऐसे मंदिर बन गया, तो मेरे सारी समस्या है कि पुजारी नहीं मिलते, अब कोई आता नहीं है, बड़ी समस्या। तो बोले हम इतने अच्छे थे पंडित जी, बिना मंदिर बनाए इतनी बढ़िया शांति थी मेरे जीवन में, मैंने 2-4 लोगों के चक्कर में और ये प्रतिष्ठाचार्यों के चक्कर में मैं फंस गया, और अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरे ऊपर पूरा भार रखा रहता है। तो मैंने कहा आपके यहाँ मंदिर नहीं था? बोले बहुत अच्छा था, सब बातें थी, बस तुम अपना अलग बनाओ अलग बनाओ। क्योंकि अपन को एक आदत पड़ गई ना, अपना होना चाहिए। क्या अपना होना चाहिए? जिन मंदिर अपना और पराया होता है क्या? देव शास्त्र गुरु अपने और पराये होते हैं क्या? ऐसे पक्षपात होने चाहिए कि नहीं साहब हमको निर्विघ्न रूप से आराधना। अरे अपने घर में बना लो ना एक कमरा, बाजू में जरा सी जगह ले लो, बना लो छोटा सा स्वाध्याय भवन, रख लो बढ़िया जिनवाणी, अपना पढ़ो लिखो। अगले देखो शंकर नगर वालों ने तो छोटा सा अपना स्वाध्याय भवन बना लिया, कितना बढ़िया है, अपना पढ़ते लिखते हैं, अपना बढ़िया आराधना चलती है, और कल कोई नहीं बनेगा तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मंदिर बना लेने से बहुत जिम्मेदारी बन जाती है भैया। डॉक्टर साहब इतना बोलते थे कि कभी भी बहुत ही ज़्यादा समाज हो, बहुत बड़ी जगह हो, तुम्हारे पास पैसा हो, सब 200-400-500 आदमी पूजा भक्ति कर तो मंदिर बना भी लो। लेकिन जब 2-4 ही आदमी हो तो एक तो देखो क्या होता है, अगर अपन स्वाध्याय भवन अकेला बनाएंगे ना तो अपन उनके उस मंदिर में जाते रहेंगे, तो इससे तो जुड़े रहेंगे समाज से। एक विशेष प्रकार का वो तुम्हारी क्या कहते हैं लाइन नहीं पड़ेगी, समझ में आया? दो फाड़ नहीं होगी कि तुम वहाँ जाते रहोगे। और सच्ची बात है, वहाँ जाते रहेंगे तो वहीं से तो जीप पलटते हैं। कभी तुम उनके रास्ते चले गए, कभी भी तुम्हारे रास्ते आ गए, नहीं समझा? अगर तुमने स्वाध्याय अकेला बनाया तो आदमी इस बहाने तो चलो आज स्वाध्याय चल रहा हुआ, स्वाध्याय करा। अभी अपन मंदिर में गए कि अब कहाँ जा रहे हैं? हम स्वाध्याय में जा रहे हैं, चलो आज हम ही चलते हैं। लेकिन आपने पूरा रास्ते ही अलग अलग कर लिया, समझ में? अब आपका बिल्कुल अलग, आपका अलग, आपको एक दूसरे की तरफ देखते ही नहीं, तो ये तो और कसाय हो गए। और फिर दूसरी बात, फिर बाद में क्या होता है कि वो धीरे धीरे वे लोग जो है जिनने बनाया था, तुम्हारी भीमगली इसके लिए उदाहरण है, समझ में आया कि नहीं? अभी तो आता ही पता नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? और आता पता नहीं है, और अब नए नए लोग आ रहे तो मुझे भी एक दिन में भगा देंगे, कहोगे पंडित जी बाप रहेंगे तो चलो बहुत हो गया। कि नहीं यार, तुम्हारे बाप ने मुझे रखा था कि बाप भी गए, अब हम अपने हिसाब से मंदिर चलाएंगे। अब यहाँ समय सार की चर्चा नहीं चलेगी, यहाँ कुछ चले और चलेगा, हमें बड़े कार्यक्रम कराने हैं, नहीं समझे? हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? क्योंकि अधिकारी तो वे ही बनेंगे, हमें तो कोई अधिकार दिए नहीं जाएंगे, नहीं समझे आप? तो ये संसार का जो स्वरूप है, श्री गुरु कहते हैं ये उलझने का नहीं है, सुलझने का है। लेकिन ये अब मैं आपको क्यों समझा रहा था, एक मानाधिक के चक्कर में प्रतिष्ठाचार्य को क्या हो गई मान, कि बच्चन जी आपने कितनी प्रतिष्ठाएं कराई? कि मैंने 100, मैंने अगर 150 नहीं कराई ना तो मेरा नाम विवेक कुमार नहीं। अब तेरी कसाय के चक्कर में तू कितने जीवों को पेलेगा? देख, वो हिटलर का जर्मन था, जर्मन का हिटलर था ना, वो क्या किया उसने? आपको पता है उसकी कहानी? जर्मन का जो हिटलर है उसकी कहानी पता है? वो क्या है? उसने लाखों यहूदियों को मरवा दिया। क्यों? उसको एक कसाय हो गई कि उसको बचपन में एक यहूदी ने खाने को रोटी नहीं दी, ढाबे पर उसने रोटी मांगी और वो गड़रिया चलाता था और उसको कहा भाग इधर से, तेरे को रोटी नहीं देते। तो एकदम कसाय हो गई उसको, और उसने कहा मैं अगर अपने जीवन में कुछ बना तो मैं इनको एक को नहीं छोड़ूंगा। अरे वो एक कसाय, अरे शास्त्रों को पढ़ो तो लिखा है क्रोध कसाय के वशीभूत होकर नरक चला गया, लोभ कसाय के वशीभूत होकर नरक चला गया,
मायाचारी के वशीभूत होकर त्रेंच हो गया। एक एक कसाय इतनी ताकतवर है। ये मान आदि में देखो ना, किस लिए लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और मान कसाय हो गई युद्ध हो जाते हैं। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम विचार करना कि कहीं मैं मान आदि के लिए तो नहीं कर रहा है। अब पंडित जी का गला खिंचा जा रहा है और मान हो गया कि मेरा प्रवचन बढ़िया होना चाहिए, और लगा रहे ताकत, बिल्कुल पेट की आंतें खिंच गई। तो ये आत्म कल्याण के लिए प्रवचन हो रहा है कि पेट की आंतें खींचने के लिए हो रहा है? लेकिन ये मान आदि कसा इतना दुख देती है। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप ये मत समझना कि कोई अन्य, यही स्वरूप चलता है। इतनी आत्मा की बात सुनने पर भी एक एक कसाय के पोषण में जीवन चला जाता है।